अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू यूनिक डायरी सीक्रेट्स। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने अपने घरों में खुश और आबाद रखे, किसी भी किस्म के दुख, परेशानी और बुरी नज़र से बचाए और आप सबको किसी का मोहताज न करे। आमीन सुम्मा आमीन। आज मैं आपके साथ गोभी आलू की ऐसी रेसिपी शेयर करूँगी कि आज से पहले ऐसी रेसिपी आपके साथ किसी ने शेयर नहीं की होगी और बहुत ज़बरदस्त और बहुत टेस्टी बनने वाली रेसिपी है। आप एक बार बनाएंगे तो बार बार बनाने के मशहूर होंगे और बहुत जल्दी और बहुत कम जो है ना इंग्रेडिएंट से बनने वाली है। इसमें हम प्याज का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। इसके लिए हमने ले लिए गोभी लिए 1 किलो से ये ज़्यादा है, ये समझ लो 1.5 किलो के करीब ये फूल था। तो ये गोभी मैंने ले ली। अब गोभी को मैंने कट कर लेना है। गोभी को आपने एक ख्याल रखना है कि आपने जो उसके फूल हैं वो आपने ना छुरी से कट नहीं करने। तो ये जो पत्ते और ये इस तरह, ये पहले हम इसको गोभी को साफ़ कर लेंगे। गोभी को अच्छी तरह साफ़ करने के बाद अब मैं आपको बताऊंगी कि हमने इसके फूल कैसे अलग करने हैं। ये देखें, ये अब मैं आपको बताती हूँ कि आपने इसको कट लगा लेना है और पहले मोटे मोटे फूल आपने सब अलग कर लेने हैं। जब आप इसके फूल अलग करेंगे तो इसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि आपने जो इसकी ये कटिंग है ये कैसे करनी है। ये देखें, इसके जो फूल हैं मैं सिर्फ जो इसके बड़े वाले डंठल जो साइड पे है वो काट के तो साइड पे रख रही हूँ और थोड़ा सा इसकी लंबाई के रिफ्रेस को रहने दे रही हूँ। और जो है ना फूल वो मैं छुरी से नहीं कट करी, बस मैंने हाथों से इसको अलग अलग कर दिए। हमने बहुत बारीक नहीं करने इसके फूल, क्योंकि इसके फूल जितने थोड़े से ज़रा बड़े हो रहते हैं तो वो उसी में इसकी खूबसूरती है। तो आपने भी इस बात का ख़ास ख्याल रखना है कि आपने नीचे वाला हिस्सा जो है वो कट करके साइड पे कर लेना है और फिर जो फूल वाला हिस्सा है उसको हाथ की मदद से थोड़ा सा अलग अलग कर लेना है, ताकि जो हमारे फूल हैं वो ऐसे ही गोभी के फूल हमारे खुले खुले से नज़र आएँ। और जो नीचे वाला हिस्सा है उसको भी बारीक कट करके आपने फिर उसको भी रखना है। जो डंठल है उसको भी आपने जो है ना काट के तो साथ वो भी शामिल करना है, क्योंकि हमारी गोभी होती है इसमें इस तमाम चीज़ें जो हैं इसमें आप शामिल करें तो इसमें इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा आता है। अगर आप सिर्फ फूल को इस्तेमाल करेंगे उसमें जायका तो होगा लेकिन वो बात नहीं होगी। तो इसलिए आपने तमाम चीज़ें लाजमी इसमें ना शामिल करनी है। अब ये जो नीचे वाला हिस्सा था ये देखें, इसको भी मैं बारीक बारीक काट रही हूँ। जितने भी थे पीसेस आपने इसी तरह गोभी की इसी तरह कटिंग करनी है और कोई पार्ट भी आपने इसका छोड़ना नहीं है। तो गोभी कट करने के बाद अब मैंने 4 अदद आलू ले लिए। तो आलू को ये देखें, नॉर्मल साइज़ के आलू थे तो इसके मैंने 4 हिस्से करके तो बीच में से हाफ कर रही हूँ। अब ये तमाम आलू मैंने काट के रख लिए, गोभी काट के रख ली है। अब चलते हैं अपने अगले प्रोसेस की तरफ। अब यहाँ पे मैंने आलूओं को धो के रख लिया था और जो गोभी थी वो भी मैंने धो लिया था। यहाँ पे ये मेरे से जो है ना वीडियो वो बनी नहीं। तो ये देखें, मैंने 4 अदद टमाटर, 3 से दही, 4 अदद मीडियम साइज़ के टमाटर थे वो काट के इसमें डालने। 1 पाव लहसुन मैंने और दही अदरक। डाला है, थोड़े थोड़े लहसुन और अदरक डाला है कि जितना आपको समझ लें 6 से 8 कलियाँ लहसुन की थी और थोड़ा सा नॉर्मल टुकड़ा जो था वो अदरक का था। तो तमाम चीज़ें मैंने इसमें ग्राइंडर में डाल के तो इसमें पीस लिया था, टमाटर, दही, लहसुन और अदरक। और अब मैंने एक बड़ा बाउल ले लिया, उसमें ये तमाम अमेज़ा जो था वो मैंने इसमें शामिल कर देना है और इसमें मैंने सबसे पहले आलूओं को शामिल करना है। आलू शामिल करके इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। मिक्स करके अब मैं अगला प्रोसेस बताती हूँ आपको कि आगे हमने क्या करना है। अब मैंने ले लिया ये पैन ले लिया बड़ा, जिसमें आप सालन वगैरह बनाते हैं। इसमें हाफ़ कप मैंने ऑयल का शामिल किया है, हाफ़ टी स्पून इसमें सफ़ेद जीरे का शामिल किया है और 1 टीस्पून इसमें मैंने कटी लाल मिर्च का शामिल किया। अब जैसे ही ये गर्म हो गया और हमारा, तो इसमें मैंने दही, टमाटर और आलू वाला जो बैटर था वो इसमें शामिल कर दिया और अच्छी तरह इसको मिक्स करना है। ये अमेज़ा जो है ये आपने इस तरह अगर आप बनाएंगे तो अब यहाँ पे देखें मैंने 1 टीस्पून इसमें नमक भी शामिल किया। अब
अगर इस तरह आप गोभी आलू को बनाएंगे तो यकीन करें कि आप खुद खाते रह जाएंगे। इसमें हमने प्याज का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना, और अगर आप चाहें तो आप टमाटर का इस्तेमाल कम कर सकते हैं और दही की क्वांटिटी आप ज़्यादा कर सकते हैं। तो मैंने 1 पाव दही लिया था और चार अदद टमाटर लिए थे। तो अब मैंने थोड़ी देर इसको ढाल के ढक्कन देके रख दिया था ताकि थोड़ी देर ये जो ना पकाई हो जाए। अब हमने थोड़ा सा जब देखते हैं कि आपने 2 से 3 मिनट इसको पका लिया, दही का मज़ा और जो आलू थे, आलू हमारे भी थोड़ा सा फ़र्क था, तो इसलिए मैंने दोबारा से ढक्कन दे के इसको 2 मिनट के लिए फिर पकने दिया ताकि हमारे जो लहसुन अदरक टमाटर और दही है वो मसाला हमारा अच्छी तरह ज़रा पक जाए। तो अब इसमें हाफ हमारे आलू जब गल गए थे तब इसमें मैंने गोभी को शामिल किया। ये गोभी अच्छी तरह धो के छन्नी में पानी निकाल के तो तब आपने इसको शामिल करना है। और अब मैं इसको अच्छी तरह मिक्स कर रही हूँ। यहाँ पे आपने नमक मिर्च को चेक करना है कि अगर आपको लगे कि नमक मिर्च इसमें कम है तो आप और शामिल कर सकते हैं। फिर मैंने ढक्कन दे के तो पहले मैंने इसमें हाफ़ कप ये जो मैं आपको पानी का दिखा रही हूँ, हाफ़ कप मैंने इसमें पानी शामिल किया था। तो हाफ़ कप पानी डाल के अब मैंने इसको दम पे रख देना है। अब 5 से 7 मिनट के करीब नॉर्मल आंच पे आपने इसको दम पे रखना है। जब अच्छी तरह आप देखेंगे इसका जो पानी है वो खुश्क हो रहा है, जो मसाला है वो हमारा अच्छी तरह ये गल चुका था। जो इस पर आपने एक और चीज़ का भी ख्याल रखना है कि आपकी गोभी बिल्कुल गलनी नहीं चाहिए, इसके फूल खड़े खड़े रहने चाहिए। तो अभी जब मैंने ढक्कन हटाया था तो उस टाइम हमारा इसमें पानी ज़्यादा था, तो इसलिए, और अभी गोभी भी हमारी थोड़ी सी कच्ची थी, तो इसलिए मैंने दोबारा से ढक्कन दे के रख दिया। जब मैंने ढक्कन हटाया तो हमारी जो गोभी थी तकरीबन बस गलने के करीब से, उसमें हल्का सा पानी मुझे लग रहा था। तो मैंने इसको तेज़ आंच पे अब जो है ना भून लेना, इसकी मैंने भुनाई कर लेनी है, हल्के हाथों से आपने भुनाई करनी है। और फिर ढक्कन दे के और चूल्हा आपने बंद कर देना है ताकि जो हमारा ऑयल है वो साइडों पे आ जाए हमारा ऑयल। ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त हमारा ये फूल गोभी और आलू की सब्ज़ी जो है ना ये तैयार हुई है बग़ैर प्याज के, सिर्फ टमाटर और दही में। आप भी इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, क्योंकि ये अगर आप कोई आपके घर में गेस्ट आ गए हैं, आपके घर में दावत है, तो ये एक वेजिटेबल की जो है ना रेसिपी आप बना के रखें तो सब बहुत पसंद करेंगे और यकीन करेंगे वाकई में उंगलियां चाटते रह जाएंगे। आप नान के साथ इसको सर्व करें, चपाती के साथ खाएं, बहुत मज़ा आएगा। मैं उम्मीद करती हूँ मेरी आज की ये रेसिपी आपको पसंद आई होगी। पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।